बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलुए सुखन मुशायरा के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे दरमियान ऐसे ऐसे शोराए कराम मौजूद हैं और शायरात भी हैं जिनका पाकिस्तान में ही हवाला नहीं, मुल्क से बाहर भी अपना ख़ास मुकाम रखते हैं, जिनकी शायरी से लोग मुतासर ही नहीं, उनकी तकलीद भी करते हैं। और तकलीद करवाने के लिए शायर को किस मुकाम पे होना चाहिए, ये हमारे शायर खूब जानते हैं। तो आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे जनाब जदीद नस्ल के नुमाइंदा तरीन शायर सैयद अंसर, जिनका कलाम सुनकर आप यकीन करेंगे कि अच्छे शेर इस दौर में भी कहे जा सकते हैं और कहे जा रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी हैं सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हुए हमारे शायर इकबाल कमर साहब। इनका भी अपना एक हवाला है। ये बैनुल-अक़वामी लेवल पे शायर हैं, बैरून मुल्क मुशायरे पढ़ते हैं और दाद समेटते हैं और लोगों को बताते हैं कि शायरी क्या है। इनके अलावा आज जो शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनमें बिलाल शब्बीर हादी, जिनका ताल्लुक़ चकवाल से है, फरहाना अंबर, जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, इरफान खानी, जिनकी जन्मभूमि कलर का हार है, ज़रका नसीम गालिब लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं और राहत सरदी साहब रावलपिंडी से। और दो हमारे शायर कराम सदर मोहतरम और इकबाल कमर साहब का पहले बता चुका हूँ। आज के मुशायरे की एक ख़ुसूसियत है कि हमारे दरमियान इंटरनेशनल लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर अदीम इफ्तिखार, जो सूफ़ीज़म के हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक में अपना कलाम अपनी गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करने में यद तूला रखते हैं। वो इसलिए कि यद तूला के बगैर पूरी दुनिया में घूमा नहीं जा सकता। और सूफ़ीज़म हमारे मुल्क में कितना अहम है, इसकी गवाही हमारे सूफिया कराम जो शोराए कराम हैं वो गवाही देते हैं। वो सुल्तान बाही हो, बुल्ले शाह हो, मियाँ मोहम्मद बख्श हो और वारिस शाह हो और दो जो भी हो, बताते हैं कि सूफ़ीज़म हमारे लिए कितना अहम है, हमारी तहसीब में कितना रच बस चुका है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अलीम इफ्तिखार साहब से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो आएँ और अपनी गुफ्तगू से सूफ़ीज़म का प्रचार करें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अदीम इफ्तिखार। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम मेरा इस चैनल पे इंटरव्यू है। वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन आज की जो तकरीब है वो मुशायरे के ऊपर है और हमारे जो सूफ़ी हैं उनके अशार भी जो हैं वो तर्जुमानी करते हैं, गमाज़ी करते हैं कि किस तरह रूहानियत को जो है तरवीज दी गई है। उनमें हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह का इसमें मुबारक जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने जब सूफ़ीज़म में एमफिल में जब आया और थीसिस में कर रहा था तो शाह हुसैन के 48,848 रागों के ऊपर जो है वो आज बाकायदा काम हो रहा है। 48,848 रागों के ऊपर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह के। लाहौर में आपका मज़ार पुरअनवार है और आपकी वो वाहिद पर्सनैलिटी है कि जो ना सिर्फ रागों को समझते थे बल्कि कलाम जो जैसे आपने सुना है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू अंदर तू बाहर तू, लू लू विच तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू, कहे हुसैन फ़कीर ने माना, मैं ना ही सब तू। अब ये जो आप देखें कि इसका बहर, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा साहिब इस्तात रखते हैं, महारत रखते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने मिजाज में होता है। मैं सूफ़ीज़म का एक तालिब इल्म हूँ और आपके दरमियान बैठा हूँ। मेरी ये बड़ा एक मेरे पे एहसान इलाही है और जनाब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ख़ुसूसियत के साथ आज अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं इस चैनल का भी बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह इसको दीन और दुनियावी दोनों लिहाज से बहुत तरक्की दे।
اب اگر ہم سلطان باہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا کلام بے شمار جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ زیادہ تر وحدت الوجود کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد بخش کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام مبارک آتا ہے، اسی طریقے سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے، حضرت وارث شاہ آپ کا کلام بہت ہی کمال ہے، اور اپنے اس کمال کے اوپر آپ نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی صوفیزم میں شیکسپیئر کا نام اگر دیکھا جاتا ہے شعراء کی لائف کے اندر تو آپ کو وارث شاہ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کا شیکسپیئر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت شاہ حسین کے حوالے سے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی بہت چھوٹی عمر تھی، یعنی آپ کی عمر ہوگی تقریباً 10 برس جب آپ کو حفظ قرآن کی تعلیم کے اوپر لگایا گیا۔ حافظ ابو بکر بھگوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں آپ کو جناب اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ حافظ ابو بکر بھگوی کی جو مسجد ہے وہ لاہور کے اندر ٹکسالی گیٹ کے بالکل آج بھی واقع ہے، وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر، دیکھیں یہ شاعری کا تعلق کیسے ہے صوفیزم سے آج بھی، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ استاد دامن کی بیٹھک، یہی وہ استاد دامن ہے جو شاہ حسین کی بیٹھک والے ہیں۔ آپ نسبت دیکھیں، صرف کمال یہ ہے کہ شاہ حسین تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں اور استاد دامن کی بیٹھک آج بھی موجود ہے۔ وہاں ہمارے ایک ایڈوکیٹ دوست ہیں، وہ اب وہاں پہ باقاعدہ جو ہے اسی شاعری کی تربیت کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ میں وہاں پہ اس لیے جاتا ہوں کہ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ اپنے کلام کو وحدت الوجود کے ساتھ لاہور کی گلیوں میں بسایا، اور آپ کا وہ کلام جو ہے وہ آج ہر گھر کے اندر ہے۔ جب بھی شاہ حسین کا کلام پڑھا جاتا ہے، حضرت میاں محمد بخش کا کلام، آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور میں بڑی نسبتیں ہیں۔ میں لاہور کے حوالے سے آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام بزرگ جو مختلف جگہوں سے آئے، ان کی نسبتیں کس طریقے سے اپنے شہروں سے، دریائے راوی کو آپ دیکھ لیں، دریائے راوی جو ہے یہ بزرگوں کا مسکن ہے، داتا علی حجویری کا مسکن بھی یہی دریائے راوی رہا۔ اسی ٹیلے کے اوپر جہاں آپ کی آج مزار مبارک ہے جسے قبر انور کہا جاتا ہے، یہ ٹیلے کے اوپر داتا علی حجویری نہیں، وہ پودے کی آبیاری کی، حضرت شاہ حسین بھی اسی ٹیلے پر آ کر باقاعدہ 12 برس تک قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں سرانے کی طرف۔ وہاں پہ آج کھجور کے درخت موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو وہ کمال آج بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تصرف یہ ہے کہ جتنی شاعری اگر کسی نے لینی ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے۔ مزیداری کی بات ہے کہ علامہ اقبال بھی اسی سرہانے کی طرف سے آ کے تو وہ شاعری کرتے تھے۔ شریف کنجاہی بہت بڑا نام ہے، آپ صرف سرہانے کی طرف آئیں تو وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، شاہ حسین ایسے نخلو پھٹے ایسے تو اجمیری سبدی بیڑی بنان والا داتا علی حجویری۔ تو میں نسبتیں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو یہ بزرگ اس زمانے میں بھی اپنی نسبتیں رکھتے تھے اور آج کے دور میں بھی وہ نسبتیں ایسے ہی قائم و دائم ہیں۔ جہاں مرضی چلے جائیں، غنیمت کنجاہی کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے شاعر ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں۔ میں نے کیونکہ والد محترم راجہ افتخار جو تھے ان کی بزم میں یہ سارے بزرگ آیا کرتے تھے، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے وحدت الوجود کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل جیسے پروگرام لگ رہا ہے ارت تغرر کا، اس میں آپ دیکھیں ابن عربی کا ایک کریکٹر ہے۔ ابن عربی کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں تو وہ واعظ جو تھا شاعری کی صورت میں ہوتا تھا۔ وہ شاعر 2 اشعار پڑھتے تھے جس کے اندر پورا لیسن دیا جاتا تھا۔ یہ اشعار جو ہیں یہ انسان کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، اور جب کوئی شاعر اپنے دل سے اور اپنے قلم جو ہے اس کا وہ خون بن جائے تو پھر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ پھر بندے کا اور شاعر کا جو ہے تعلق ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کے اندر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ شاعر جو ہے وہ میری نظریے کے مطابق آج ایک معراج کا درجہ رکھتا ہے، معراج کا درجہ رکھتا ہے، ایک سورس ہے، لیکن یہ تب ملتی ہے چیزیں۔ اقبال کب بنے؟ جب وہ درود پاک پڑھتے رہے، 1.25 کروڑ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اور آپ کے اشعار کے اندر وہ درد آ گیا جسے آج امت مسلمہ جو ہے وہ پوری طرح سمجھ بھی رہی ہے اور اس پہ PhD مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے۔ اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا،
کیونکہ باقی سب دوستوں کا بھی ٹائم ہے، تو میں آپ سے اس چیز کے لیے اجازت چاہوں گا. بڑی مہربانی. السلام علیکم. شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ڈاکٹر عدیم افتخار صاحب اپنے خوبصورت ایمان افروز ایمان آمیز خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کا وقت اپنے اختتام سے بغلگیر ہوتا ہے. سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. ویرانی نظر پہ نہ کوئی سوال کر. ویرانی نظر پہ نہ کوئی سوال کر. منظر بدل فضا میں کبوتر اچھال کر. ویرانی نظر پہ نہ کوئی سوال کر. منظر بدل فضا میں کبوتر اچھال کر. آنکھوں میں رک کے قلب کی ہلچل بحال کر. آنکھوں میں رک کے قلب کی ہلچل بحال کر. کرنا ہے جب کمال تو پورا کمال کر. کرنا ہے جب کمال تو پورا کمال کر. ہر درد مشترک کا مداوا ہے مشترک. ہر درد مشترک کا مداوا ہے مشترک. زخموں سے لے گیا کوئی مرہم نکال کر. ہر درد مشترک کا مداوا ہے مشترک. زخموں سے لے گیا کوئی مرہم نکال کر. ہر سانس ایک بوجھ کی صورت لگا مجھے. ہر سانس ایک بوجھ کی صورت لگا مجھے. دیکھا جو زندگی سے محبت نکال کر. ہر سانس ایک بوجھ کی صورت لگا مجھے. دیکھا جو زندگی سے محبت نکال کر. ہر ایک رگے مسام میں سو ہیں آبلے. ہر ایک رگے مسام میں سو ہیں آبلے. سورج نے رکھ دیا ہے ہوا کو ابال کر. ہر ایک رگے مسام میں سو ہیں آبلے. سورج نے رکھ دیا ہے ہوا کو ابال کر. اپنی نظر سے کہہ مجھے لے لے پناہ میں. اپنی نظر سے کہہ مجھے لے لے پناہ میں. آیا ہوں تیرے پاس اندھیرے اجال کر. اپنی نظر سے کہہ مجھے لے لے پناہ میں. آیا ہوں تیرے پاس اندھیرے اجال. وابدہ سے میں تعلق ہے. ایک شعر وابدہ کے والے سے آ گیا. ہوتے ہی شام آپ ہی قندیل جل اٹھے. میں نے متبادل جگہ بتائی ہے. ہوتے ہی شام آپ ہی قندیل جل اٹھے. جگنو رکھے ہیں شیشے کی بوتل میں ڈال کر. ہوتے ہی شام آپ ہی قندیل جل اٹھے. جگنو رکھے ہیں شیشے کی بوتل میں ڈال کر. میری نظر میں شعر کی تعریف ہے یہی. میری نظر میں شعر کی تعریف ہے یہی. شولوں میں رکھنا موم کی گڑیا سنبھال کر. شولوں میں رکھنا موم کی گڑیا سنبھال کر. اے جان سلوٹوں میں اے جان سلوٹوں میں تقدس سما گیا. اے جان سلوٹوں میں تقدس سما گیا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے بچوں کو پال کر. سب اٹھتے ایک شعر آئے گا. سب اٹھتے پھرتے خیمے میری دسترس میں ہیں. سب اٹھتے پھرتے خیمے میری دسترس میں ہیں. بیٹھا ہوں بادلوں کی تنابیں سنبھال کر. شکریہ. مہربانی جی. آپ کی مہربانی بڑی. یہ تھے
जान कश्मीर लोग कहते हैं, जो अपना कलाम सुना रहे थे। तो इनके बाद मैं जिस शायर को दावत सकुन देने वाला हूँ, वो शेर कहने के हुनर से कमा को वाकिफ़ है। मेरी मुराद है बलाल शब्बीर हादी से। गाएं और अपना कलाम पेश करें। साहिब सदर की इजाज़त से एक गैर मनकूत कलाम से दो अशार। घटा उठी है सो इस आसमां से लाओ सवाल, घटा उठी है सो इस आसमां से लाओ सवाल, कमाल होगा उसी तौर अगर गिराओ सवाल, कमाल होगा उसी तौर अगर गिराओ सवाल। और सरों को रास है इस धूल की मिलावट सो, सरों को रास है इस धूल की मिलावट सो, हमारे घर की उस खिड़की से और लाओ सवाल। बहुत शुक्रिया। उस खिड़की से और लाओ सवाल। और एक गज़ल है। निज़ाम अर्ज़ो समा की आखिर हुई मुकम्मल तलाश हादी, निज़ाम अर्ज़ो समा की आखिर हुई मुकम्मल तलाश हादी, यतीम बच्चे को घर पे लाया जो एक सीना खराश हादी, यतीम बच्चे को घर पे लाया जो एक सीना खराश हादी। और हमारे अपने तो सो चुके थे कि ज़ुल्मत माह नीम शब में, हमारे अपने तो सो चुके थे कि ज़ुल्मत माह नीम शब में, शिफा का बिस्तर बदल के रखा है किसने साहिब फराश हादी। हमारे अपने तो सो चुके थे कि ज़ुल्मत माह नीम शब में, शिफा का बिस्तर बदल के रखा है किसने साहिब फराश हादी। और अताए इंसान जहान खस्ता, अताए लुत्फ़ो करम है रब्बी, अताए इंसान जहान खस्ता, अताए लुत्फ़ो करम है रब्बी, अताए लुत्फ़ो करम है आला बदल लिबासो कुमास हादी। अताए इंसान जहान खस्ता, अताए लुत्फ़ो करम है रब्बी, अताए इंसान जहान खस्ता, अताए लुत्फ़ो करम है रब्बी। और अताए लुत्फ़ो करम है आला बदल लिबासो कुमास हादी। और जमाल कुंजो ख़िज़ां की रुत में उजाड़ पत्तों के दाम भर दे, जमाल कुंजो ख़िज़ां की रुत में उजाड़ पत्तों के दाम भर दे, बरंगे मौजे नसीम उतरे हमारे लहजों पे काश हादी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फ़िशार तुर्बत का सख्त मंज़र वो अपनी आँखों में साथ लाया, फ़िशार तुर्बत का सख्त मंज़र वो अपनी आँखों में साथ लाया, बरोज़े महशर उसे पता था फ़कत करेगा तलाश हादी। बहुत शुक्रिया। और हमारे फ़िक्र व अमल को मादा लगा था तब भी लगा है अब भी, हमारे फ़िक्र व अमल को मादा लगा था तब भी लगा है अब भी, अभी जो फ़िक्र हिसाब है वो कभी था फ़िक्र माश हादी। बहुत शुक्रिया। और इसका आखिरी शेर है कि खिरद के कांटों को सह के हादी चला हूँ शहर फुसूं की जानिब, खिरद के कांटों को सह के हादी चला हूँ शहर फुसूं की जानिब, कड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ जुनू का पैकर तराश हादी। बहुत शुक्रिया। ये थे बलाल शब्बीर हादी जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। एक शेर याद आ रहा है। इश्क खुलता है महो साल से बाहर आकर, इश्क खुलता है महो साल से बाहर आकर, मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर, मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर। भी हादी साहब अपना कलाम बल्कि हादियाना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं फरहाना अंबर से इल्तमास गुजार हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मुहतरमा फरहाना अंबर। एक गज़ल के चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। रंज उल्फत के सिवा कोई नहीं, रंज उल्फत के सिवा कोई नहीं, क्या मेरे गम की दवा कोई नहीं। और ए खुदाया कब से मेरे शहर में, ए खुदाया कब से मेरे शहर में, तीरगी तो है दिया कोई नहीं। वाह वाह। ए खुदाया कब से मेरे शहर में, तीरगी तो है दिया कोई नहीं। किस कदर बंजर है जिस्मों की ज़मीं, किस कदर बंजर है जिस्मों की ज़मीं, खुश्क होंठों पर सदा कोई नहीं। माशाअल्लाह। वाह। बहुत शुक्रिया। वाह।
گونجتی ہیں چار سو خاموشیاں، گونجتی ہیں چار سو خاموشیاں، کیا یہاں میرے سوا کوئی نہیں؟ واہ، بے شک، بہت شکریہ۔ وحشتیں رقصاں ہیں ہر ایک موڑ پر، وحشتیں رقصاں ہیں ہر ایک موڑ پر، سانس لینے کو ہوا کوئی نہیں، کو ہوا کوئی نہیں۔ اور آخری شعر دیکھیے گا، وقت پورا کر رہے ہیں سب یہاں، وقت پورا کر رہے ہیں سب یہاں، اس خرابے میں جیا کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، اے خدایا کب سے میرے شہر میں تیرگی تو ہے دیا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور دو اشعار ترنم میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے۔ چشم نمناک کا اثر دیکھو، چشم نمناک کا اثر دیکھو، تو ہی تو ہے جدھر جدھر دیکھو، تو ہی تو ہے جدھر جدھر دیکھو، چشم نمناک کا اثر دیکھو، کتنی بےتابیاں سی ہیں ہم کو، کتنی بےتابیاں سی ہیں ہم کو، پاس بیٹھو پاس بیٹھو پاس بیٹھو ذرا ادھر دیکھو، پاس بیٹھو ذرا ادھر دیکھو، چشم نمناک کا اثر دیکھو، ایک نظر دیکھ کر اسے عنبر، ایک نظر دیکھ کر اسے عنبر، دست فنکار کا ہنر دیکھو، دست فنکار کا ہنر دیکھو، چشم نمناک کا اثر دیکھو۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے محترمہ رہانہ عنبر اپنا کلام پیش کر رہی تھی، ترنم کے ساتھ، راگنیوں کے ساتھ، راگوں کے ساتھ، اور کہ یہ کہوں کہ مرکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر رہی تھیں۔ تو ان کے بعد میں زرکا نسیم غالب سے ملتجی ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے شبستان غزل میں اپنے حصے کے چراغ روشن کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ایک غزل آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، جگر میں عشق کی گرمی ہے لہجہ سرد رکھتی ہے، پڑے ہیں راستے کی سختیوں سے پاؤں میں چھالے،
पड़े हैं रास्ते की सख्तियों से पाँव में छाले, लिबासे जिंदगानी पर सफ़र की कर्त रखती है। बहुत से लोग आसानी से इसका तोड़ते हैं दिल, बहुत से लोग आसानी से इसका तोड़ते हैं दिल। ये अपनी डायरी में दर्ज एक एक फ़र्द रखती है। गिला जितना भी हो इसको ज़माने भर के मर्दों से, गिला जितना भी हो इसको ज़माने भर के मर्दों से, मगर हरदम बयां में एहतराम में मर्द रखती है। यही औरत कि जो मरियम भी है और फ़ातिमा भी है, यही औरत कि जो मरियम भी है और फ़ातिमा भी है, बने ज़ैनब तो होंठों पर एक सर्द रखती है। हया है इसकी ज़ेबाई, शराफत इसका ज़ेवर है। हया है इसकी ज़ेबाई, शराफत इसका ज़ेवर है। इरम ज़ेरे कदम रखती है, दिल में दर्द रखती है। कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, बहारों में भी तू क्यों अपना चेहरा जर्द रखती है। ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है। जिगर में इश्क की गर्मी है, लहजा सर्द रखती है। बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने ज़रका नसीम गालिब, गालिब कहते मैं जग जाता हूँ। अभी आपके सामने ज़रका नसीम गालिब अपना गालिबाना कलाम पेश करवा रही थी। तो इसके साथ ही वक्फे का वक्त हो गया है, वो चंद लम्हात के लिए वफ़ा करते हैं। जान कश्मीरी तुले सुखन मुशारा के साथ हाजिर खिदमत है। अभी आपके सामने ज़रका नसीम गालिब अपना कलाम पेश कर रही थी। इनके बाद मैं मेरे बड़े गहरे दोस्त, जिसे मैं इरफान खानी लोग कहते हैं, मैं ऐसे इरफान तूफ़ानी कहता हूँ, तो ये आए और अपने कलाम से हमारी समातों को क्या करें। साहिब सद की इजाज़त से जान कश्मीरी साहब ने उछाल काफिया इस्तेमाल जो किया, मुझे भी दो चार शेर याद आ गए। आसार क्या मिलेंगे, आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के। दो शेर और सुना दूं।
जिस शख्स को देखो उसे अपनी ही पड़ी है, जिस शख्स को देखो उसे अपनी ही पड़ी है, दीवार कहाँ वरना कोई कद से बड़ी है, दीवार कहाँ वरना कोई कद से बड़ी है। मुगल साहब के लिए शेर। तेरे ही लिए सर पे बिठाया है वगरना, तेरे ही लिए सर पे बिठाया है वगरना, दुनिया तो कभी कि मेरे कदमों में पड़ी है, दुनिया कभी कि मेरे कदमों में पड़ी है। जंगल बहुत उदास था रंगों की आस में, जंगल बहुत उदास था रंगों की आस में, तितली ने पर उतार दिए अपने घास में, उसने तो सिर्फ खाल उतारी थी जिस्म से, उसने तो सिर्फ खाल उतारी थी जिस्म से, कीड़ों ने घर बना लिए हैं मेरे मांस में, कीड़ों ने घर बना लिए हैं मेरे मांस में, दरिया को पी गया है फकत एक घूंट में, दरिया को पी गया है फकत एक घूंट में, सहरा की तशनगी थी समंदर की प्यास में, पत्थर का खौफ ऐसा था कि टूटने लगे, पत्थर का खौफ ऐसा था कि टूटने लगे, रखे थे जितने फूल सजाकर गिलास में, रखे थे जितने फूल सजाकर गिलास में, इरफान अपने जख्म छुपाने के वास्ते लिपटा हुआ है जिस्म लहू के लिबास में, जंगल बहुत उदास था रंगों की आस में। वाह 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 वाह। कैसे जनाब इरफान खानी साहब जो अपना कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे, एक दो शेर मुझे याद आ गए। रात दिन आपके कदमों में पड़े रहते हैं, रात दिन आपके कदमों में पड़े रहते हैं, छोटे लोगों के इरादे तो बड़े होते हैं, छोटे लोगों के इरादे तो बड़े। एक मतला और याद आ गया मुझे, आतिशे दीद से आंखों में पड़े हों छाले, आतिशे दीद से आंखों में पड़े हों छाले, लोग मिलते हैं नसीबों से नसीबों वाले, लोग मिलते हैं नसीबों से। शिद्दत गम के में 4,500 मतले कहे हुए, शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, शिद्दत गम के निशानात मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। इन अशार के बाद मैं राहत सरहदी साहब को दावत कलाम देता हूँ। राहत सरहदी साहब हमारे जो दरमियान मौजूद हैं, इनकी अदबी तौर पर क्या हैसियत है ये ज़माना जानता है। मैं कहूँगा लोग कुछ समझेंगे नहीं, कहेंगे दोस्त नवाजी कर रहा है, लेकिन जब चाँद निकलता है तो उसकी किरणें फैल जाती हैं। कोई माने ना माने, कोई आंखें बंद कर ले तो उसका अपना नसीब है। तो मैं राहत सरहदी साहब को दावत कलाम देता हूँ कि आएँ और अपना कलाम हमारी समातों की, सुनने वालों की समातों की नज़र करें। शुक्रिया जान कश्मीर साहब, बहुत मोहब्बत। बदल के कुछ अशार साहिब सदर। धूप में पूछने ना आया मुझे,
धूप में पूछने न आया मुझे, जहर लगने लगा है साया मुझे। वाह 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 वाह। धूप में पूछने न आया मुझे, जहर लगने लगा है साया मुझे। फलसफे रह गए धरे के धरे, फलसफे रह गए धरे के धरे, वक्त ने वो सबक सिखाया मुझे। फलसफे रह गए धरे के धरे, वक्त ने वो सबक सिखाया मुझे। कब से फिक्रे शिकारे अर्श में है, कब से फिक्रे शिकारे अर्श में है, उसने किस खाक से बनाया मुझे। कब से फिक्रे शिकारे अर्श में है, उसने किस खाक से बनाया मुझे। रात एकदम दबोच लेगी तुझे, रात एकदम दबोच लेगी तुझे, रात एकदम दबोच लेगी तुझे, भूल कर भी अगर बुझाया मुझे। वाह वाह वाह। रात एकदम दबोच लेगी तुझे, भूल कर भी अगर बुझाया मुझे। मेरी उंगली पकड़ के गर्दिश ने, मेरी उंगली पकड़ के गर्दिश ने कौन सा दर नहीं दिखाया मुझे। मेरी उंगली पकड़ के गर्दिश ने कौन सा दर नहीं दिखाया मुझे। फिर कहाँ अपना आप देखेगा, फिर कहाँ अपना आप देखेगा, सामने से अगर हटाया मुझे। फिर कहाँ अपना आप देखेगा, सामने से अगर हटाया मुझे। गम ने तस्वीर की तरह राहत, गम ने तस्वीर की तरह राहत, घर की दीवार से लगाया मुझे। गम ने तस्वीर की तरह राहत, घर की दीवार से लगाया मुझे। धूप में पूछने न आया मुझे, जहर लगने लगा है। बढ़िया बढ़िया। एक और गजल पेश खिदमत है। देखे हैं मैंने अर्ज़ो समा डोलते हुए, देखे हैं मैंने अर्ज़ो समा डोलते हुए, होंठों से उसके बंदे कबा खोलते हुए। देखे हैं मैंने अर्ज़ो समा डोलते हुए, होंठों से उसके बंदे कबा खोलते हुए। आँखों की सीढ़ियों से मेरे दिल के फर्श पर, आँखों की सीढ़ियों से मेरे दिल के फर्श पर, वो रख रहा था अपने कदम तोलते हुए। आँखों की सीढ़ियों से मेरे दिल के फर्श पर, वो रख रहा था अपने कदम तोलते हुए। बेहतर है मेरे ज़ब्त का आतिश फ़िशा न खोद, बेहतर है मेरे ज़ब्त का आतिश फ़िशा न खोद, लावे निकल पड़े ना कहीं बोलते हुए। बेहतर है मेरे ज़ब्त का आतिश फ़िशा न खोद, लावे निकल पड़े ना कहीं बोलते हुए। होती है एक ये भी अलामत अज़ाब की, होती है एक ये भी अलामत अज़ाब की, चुप साध लें परिंदे अगर बोलते हुए। चुप साध लें परिंदे अगर बोलते हुए। गर्दन ही काट लेना ज़माना ख्याल रख, गर्दन ही काट लेना ज़माना ख्याल रख, कानों में हरफे कंदे वफा खोलते हुए। गर्दन ही काट लेना ज़माना ख्याल रख, कानों में हरफे कंदे वफा घोलते हुए। बामे उफ़क़ पे देख के राहत वो दंग हैं, बामे उफ़क़ पे देख के राहत वो दंग हैं, फिरते थे रात दिन दो तुझे रोलते हुए। देखे हैं मैंने अर्ज़ो समा डोलते हुए,
होंठों से उसके बंदे कबा खोलते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामिन और नाज़रीन, यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सामिन और नाज़रीन, यहाँ वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं तुलुए सुखन मुशारा के साथ। अभी आपके सामने राहत सरहदी अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। उनके बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी को दावत सुखन देने से पहले एक शेर उनकी नज़र करता हूँ। आपका लहजा तकल्लुम की दनक जनता है, आपका लहजा तकल्लुम की दनक जनता है, आप बोलें बाखुदा आपका हक बनता है। इकबाल कमर साहब जनाब। तेरी ताबीर का इनाम भी हो सकते हैं, मेरे सब ख्वाब तेरे नाम भी हो सकते हैं। तेरी ताबीर का इनाम भी हो सकते हैं, मेरे सब ख्वाब तेरे नाम भी हो सकते हैं। हो रही है जो खलाओं पे इजारा दारी, बाहो अंजुम मेरे नीलाम भी हो सकते हैं। हो रही है जो खलाओं पे इजारा दारी, बाहो अंजुम मेरे नीलाम भी हो सकती हैं, हो सकते हैं। देखने वालों की आंखों में है कीमत सारी, वो जो अनमोल हैं बेदाम भी हो सकते हैं। देखने वालों की आंखों में है कीमत सारी, वो जो अनमोल हैं बेदाम भी हो सकते हैं। और अपनी औकात से बढ़कर जो उड़ाने भर जाएं, वो किसी लम्हे तहे दाम भी हो सकते हैं। अपनी औकात से बढ़कर जो उड़ाने भर जाएं, वो किसी लम्हे तहे दाम भी हो सकते हैं। और तुम में ही जुर्रत इजहार का फुकदान रहा, हम तो आमादा इल्ज़ाम भी हो सकते हैं। तुम में ही जुर्रत इजहार का फुकदान रहा, हम तो आमादा इल्ज़ाम भी हो सकते हैं। और कोई तो बात है जो रोक रही है, वरना हम तेरी बज़्म में हर शाम भी हो सकते हैं। तेरी ताबीर का इनाम भी हो सकते हैं, मेरे सब ख्वाब तेरे नाम भी हो सकते हैं। एक और गज़ल पेश करने की इजाज़त चाह रहा हूँ। अर्ज़ किया कि अफ़शा तू अपनी ज़ात कर, कुछ बात कर। अफ़शा तू अपनी ज़ात कर, कुछ बात कर। कुछ ताबिश जज्बात कर, कुछ बात कर। शायद तेरे लफ्ज़ों से कोई जी उठे, शायद तेरे लफ्ज़ों से कोई जी उठे। अपना सुखन खैरात कर, कुछ बात कर। शायद तेरे लफ्ज़ों से कोई जी उठे। अपना सुखन खैरात कर, कुछ बात कर। ये खामोशी तो जहर है, मत पी से। ये खामोशी तो जहर है, मत पी से। चाहे खुद अपने साथ कर, कुछ बात कर। ये खामोशी तो जहर है, मत पी से। चाहे खुद अपने साथ कर, कुछ बात कर। कुछ तो दिखा अपने सुखन का मौजज़ा, कुछ तो दिखा अपने सुखन का मौजज़ा। अल्फाज की बरसात कर, कुछ बात कर। कुछ तो दिखा अपने सुखन का मौजज़ा। अल्फाज की बरसात कर, कुछ बात कर। और ये चुप तेरी जुल्मत न बन जाए कहीं, ये चुप तेरी जुल्मत न बन जाए कहीं। कुछ रोशनी सौगात कर, कुछ बात कर। ये चुप तेरी जुल्मत न बन जाए कहीं। कुछ रोशनी सौगात कर, कुछ बात कर। और एक साथ रहकर भी जो हम तन्हा रहे, पैदा ना वो हालात कर, कुछ बात कर। एक साथ रहकर भी जो हम तन्हा रहे, पैदा ना वो हालात कर, कुछ बात कर। और बेगानगी अच्छी नहीं सबसे कमर, बेगानगी अच्छी नहीं सबसे कमर। कुछ बात कर, कुछ बात कर, कुछ बात कर। अफ़शा तू अपनी ज़ात कर, कुछ बात कर। कुछ ताबिश जज्बात कर, कुछ बात कर। आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी
इकबाल कमर साहब 2 गज़लें पेश की, दोनों ही एक से बढ़कर एक वाली बात थी। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमारे रेड न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मैं साहिब सदर को बुलाने से पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा। दीन से आंखें खुली तो सामने तुम आ गए, नींद से आंखें खुली तो सामने तुम आ गए, ख्वाब से भी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर है। जनाब सैयद अंसर साहब आज की मुशायरे के सदर मुशायरा जनाब सैयद अंसर साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़त अफजाई की और सब दोस्तों ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत लुत्फ़ आया। एक गज़ल के चंद अशार। ये बदकुमाश जो अहले अता बने हुए हैं, ये बदकुमाश जो अहले अता बने हुए हैं, बशर तो बन नहीं सकते खुदा बने हुए हैं। ये बदकुमाश जो अहले अता बने हुए हैं, बशर तो बन नहीं सकते खुदा बने हुए हैं। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे अजीम लोगों को, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे अजीम लोगों को जो जुल्म सह के सरापा दुआ बने हुए हैं। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे अजीम लोगों को जो जुल्म सह के सरापा दुआ बने हुए हैं। वो मुझसे हाथ छुड़ा ले तो कुछ अजब भी नहीं, वो मुझसे हाथ छुड़ा ले तो कुछ अजब भी नहीं। उसे खबर है कि हालात क्या बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। वो मुझसे हाथ छुड़ा ले तो कुछ अजब भी नहीं, उसे खबर है कि हालात क्या बने हुए हैं। लुढ़कता जाऊं कहाँ तक मैं साथ साथ उनके, लुढ़कता जाऊं कहाँ तक मैं साथ साथ उनके। मेरे शरीके सफ़र तो हवा बने हुए हैं, मेरे शरीके सफ़र तो हवा बने हुए हैं। तू खलवतों में इन्हें देख ले तो डर जाए, तू खलवतों में इन्हें देख ले तो डर जाए। ये जितने लोग यहाँ पारसा बने हुए हैं, तू खलवतों में इन्हें देख ले तो डर जाए। ये जितने लोग यहाँ पारसा बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। कभी कभार तो ऐसा गुमां गुज़रता है, कभी कभार तो ऐसा गुमां गुज़रता है, हमारे हाथ के अर्ज़ो समा बने हुए हैं। कभी कभार तो ऐसा गुमां गुज़रता है, हमारे हाथ के अर्ज़ो समा बने हुए हैं। और हम ही से हो के पहुँचना है तुमको मंजिल तक, हम ही से हो के पहुँचना है तुमको मंजिल तक। गुज़र भी जाओ कि हम रास्ता बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ही से हो के, हम ही से हो के पहुँचना है तुमको मंजिल तक। गुज़र भी जाओ कि हम रास्ता बने हुए हैं। हज़ारों लोग बिछड़ते रहे हैं मिल मिल कर, हज़ारों लोग बिछड़ते रहे हैं मिल मिल कर। सो ज़िंदगी में बहुत से खला बने हुए हैं। हज़ारों लोग बिछड़ते रहे हैं मिल मिल कर, सो ज़िंदगी में बहुत से खला बने हुए हैं। किसी से मिल के बुने थे जो ज़र्द लम्हों में, किसी से मिल के बुने थे जो ज़र्द लम्हों में। वो सब्ज़ ख्वाब मेरा आसरा बने हुए हैं, वो सब्ज़ ख्वाब मेरा आसरा बने हुए हैं। चंद अशार और। लगता है कोई जलवा नुमा है चिराग में, लगता है कोई जलवा नुमा है चिराग में। एक रंग रोशनी से जुदा है चिराग में। बहुत शुक्रिया। लगता है कोई जलवा नुमा है चिराग में, एक रंग रोशनी से जुदा है चिराग में। लौ थरथराई थी कि मैं सजदे में गिर पड़ा, लौ थरथराई थी कि मैं सजदे में गिर पड़ा। एक वहम सा हुआ था खुदा है चिराग में, लौ थरथराई थी कि मैं सजदे में गिर पड़ा। एक वहम सा हुआ था खुदा है चिराग में। सीने में जगमगाता है दिल, दिल में तेरा इश्क, सीने में जगमगाता है दिल, दिल में तेरा इश्क। गोया कोई चिराग रखा है चिराग में, सीने में जगमगाता है दिल, दिल में तेरा इश्क।
गोया कोई चिराग रखा है चिराग में, डट तो गया है तेज हवाओं के सामने। डट तो गया है तेज हवाओं के सामने, अब देखना है कितनी अना है चिराग में। डट तो गया है तेज हवाओं के सामने, अब देखना है कितनी अना है चिराग में। शोले की हर लपक से, शोले की हर लपक में झलक है जमाल की। शोले की हर लपक में झलक है जमाल की, ये कौन आके बैठ गया है चिराग में। शोले की हर लपक में झलक है जमाल की, ये कौन आके बैठ गया है चिराग में। खींचते हैं शाम ही से दिलो दीदा उस तरफ, खींचते हैं शाम ही से दिलो दीदा उस तरफ। एजाज है करिश्मा है क्या है चिराग में। एजाज है करिश्मा है क्या है चिराग में। अंसर कुछ इस तरह से लपकती हैं आंधियाँ, अंसर कुछ इस तरह से लपकती हैं आंधियाँ, जैसे कोई ख़जाना छुपा है चिराग में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे सदर मुशायरा मुहतरम सैयद अंसर साहब, जो अपने कलाम से हमारी समातों को एहसास से शायरी बख्श रहे थे कि शायरी क्या है और कैसे होती है और कैसे की जा सकती है। तो इसके साथ ही मैं एक शेर के साथ मुशायरे को इख्तिताम की हदों से बगलगीर करता हूँ कि शेर कुछ यूँ है। गफलत की नींद सोए हैं मेरे वतन के लोग, गफलत की नींद सोए हैं मेरे वतन के लोग, यारा बिने जगह किसी आफत से पेशतर। वड्डा चौधरी हाज़िर खिदमत।